आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब हमारे उस सेगमेंट का आगाज़ हुआ चाहता है जो आप सबका फेवरेट सेगमेंट है, मेरा भी फेवरेट सेगमेंट है, ज़ेर ज़बर। टीम्स हमारे पास आ चुकी हैं, आगे भाभी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे पास क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। जल्दी से चलते हैं हम टीम्स की तारुफ़ की तरफ। टीम ज़ेर में है बख्तावर, जिनका ताल्लुक़ है आर्ट बिज़नेस स्कूल से, और अरीबा DHA कॉलेज से। आप दोनों बहनें हैं जी, आपको वेलकम कहते हैं। और टीम ज़बर में है ज़ुबारिया ख़ान, जिनका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से है, और कशफ ख़ान खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज से। आप दोनों भी बहनें हैं। तो ये आज सिस्टर्स डे है, यहाँ पर सिस्टर्स डे है और सिस्टर्स का मुकाबला है। और यहाँ हम चलते हैं राउंड 1 की जानिब, और पहला राउंड है और पहले राउंड के लिए टीम ज़ेर से सवाल है। पहला सवाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मक्का मुकर्रमा के किस मोहल्ले में हुई थी? आपको अगर आता है तब भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे, सवाल उनकी तरफ है। आपका जवाब गलत है, सही जवाब है सौकल लैल जी। आपका पहला जवाब गलत है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ, थोड़ा सोचकर और फिर जवाब दीजिएगा, एकदम जवाब नहीं दीजिए। फतह मक्का के दिन कुरैश के सबसे बड़े बुत हुबल को किसने तोड़ा था? बहुत आसान है ये तो। हज़रत अली। ऐसा गजब ना कीजिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपका ये जवाब गलत है। थोड़ा सा तहम्मुल से सोच के फिर जवाब दीजिए। तीसरा सवाल है इस राउंड नंबर 1 का। कुरान पाक की किस सूरत मुबारका के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि वो हर मोमिन के दिल में हो? सोने से पहले उसे पढ़ने का भी हुक्म है। सूरह, अब जवाब तो वो दे चुकी हूँ, फिर हमें बिल्कुल ये भी आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, सूरह मुल्क। अब इस राउंड का आपके लिए आखिरी सवाल है, ठीक है? फतह मक्का के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से नवासे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे? आपके कौन से नवासे आपके साथ थे फतह मक्का के मौके पर? टीम ज़बर इस वक्त बहुत ऐसे एक्सप्रेशंस दे रही हैं कि हमें तो ये सारे जवाब आते हैं, बस इस आखिरी सवाल के बाद आपके पास आते हैं। जी इंशाअल्लाह। जी बेटा। हसन। हजरत नहीं। आपका ये जवाब भी गलत है। हजरत अली बिन अबू आस रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी, ये हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की फर्जंद थे। जी जनाब। और टीम ज़ेर जो हैं इनसे सवाल किए गए थे राउंड 1 में, जिसमें से इन्होंने एक का भी जवाब दुरुस्त नहीं दिया है। इतनी देर में, जितनी देर में वो जवाब दे रहे हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस वगैरह दोबारा वापस लेके आइए, गहरे सांस लीजिए और दुरूद शरीफ पढ़िए। जी टीम ज़बर, आपसे सवाल है पहला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद में से किस शख्सियत का लक़ब कुरैश था? हज़रत हाशिम। जद्द अमजद में से किस शख्सियत का लक़ब कुरैश था? कुसै बिन कलाब। किस सहाबी को हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है? हाँ, ये जवाब आपका गलत है। जी, किस सहाबी को हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है? हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम। क्लोज थे आप, लेकिन गलत आंसर हो गया है आपका, सही नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये भी आप जरूर है लेकिन क्लोज नहीं है। गलत मतलब गलत है भाई, यहाँ तो 2 टीम्स है ना। जी। फतेह मक्का के मौके पर अबू जहल के किस बेटे ने इस्लाम कबूल करके ख़ुद को फर्जंदान इस्लाम में शामिल करवा लिया? अबू जहल के किस बेटे ने? आज फतेह मक्का का ही दिन है और आप लोगों को ये प्रिपेयर होकर आना चाहिए था कि आज हमारे क्योंकि स्पेशल डे है और स्पेशल नशरियात है, तो उस हवाले से ही अबू सुफियान नहीं, हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपका ये जवाब भी गलत हुआ। किसी दिन बहुत ज़बरदस्त टीम्स आती हैं, लेकिन खैर अभी आगे राउंड्स बाकी। पाकिस्तान के किस शहर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है?
बहुत आसान। फैसलाबाद। हाँ हाँ आपका जवाब बुशरा, आपने ना आते आते फेवर कर दी। अच्छा, ये मैंने खुद से किया है, ये मैंने खुद से किया। खवातीन को इसलिए पता है कि फैसलाबाद में आपको पता है लॉन। कपड़े, लॉन, खाना। बस तो ये तो पता चलना ही था। हाँ ठीक है, चलें, अच्छा हुआ इब्तिदा तो हुई ना, अकाउंट ओपन तो हुआ ना। अच्छा, मेरे पास भी ओपन हो जाए अब, है ना कोई ऐसा? सेकंड राउंड की जानिब चलते हैं। टीम ज़ेर से सवाल है सेकंड राउंड के लिए। इशारों की मदद से आपको हम इशारे देंगे, 4 इशारे देंगे, आपने उसकी मदद से आपको जवाब बूझना है। आपने वाकया बताना है इशारों की मदद से। इशारे आपके हैं, पहला इशारा 7 हिजरी, कमूस, होई बिन अख्तब, खजूर के बागात। होई बिन अख्तब, जी जी, खजूर के बागात, कमूस, 7 हिजरी। वाकया बताइए जी। मैं भी कोई हिंट दे दूं क्या? ये 4 हिंट्स काफ़ी नहीं है। नहीं, एक ऐसे हिंट की और ज़्यादा जरा करीब, हाँ, बच्चियां नहीं, हैं आंसर छोटी। आप आंसर ही दे देना, वही हिंट हो जाए। इशारे रिपीट कर दें। हाँ बेटा, मेरा बस चले तो वो इशारा भी तुम्हें दूं। 7 हिजरी, कमूस, होई बिन अख्तब और खजूर के बागात। एक लफ्ज़ बोलूंगी और बच्चियां वहाँ पहुँच जाएंगी। नहीं, जरा सा नहीं, सफर आप तय ना करना। पहुँचाएं, उनको खुद ही जाने दें। ग़ज़वा खैबर। जवाब दुरुस्त है। देखो, मैंने दुआ की, नियत अच्छी थी, जवाब खैबर की बिल्कुल फतह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। दुरुस्त है, खैबर की फतह। अच्छा, दूसरा सवाल है, इसी तरह अपना हौसला बुलंद रखो। इशारों की मदद से आपने सूरत का बताना है, सूरह मुबारका का नाम बताना है। ज़माना, खसारा, सबर, 30वां पारा। इतना आसान सबर, सवाल। ज़माना, खसारा, तर्जमा जरा सा जहन में लाओगे? हाँ, अभी मैं क्या कहूँ? नहीं, ये आप में मोहब्बत है, इसमें हाँ। इसमें मोहब्बत है, ऐसी इस वैसी? सवाल में बहुत मोहब्बत है। हाँ, बहुत छोटी सी सूरत है। बस बस, हाँ बस बस, इतना ही काफ़ी है। वो 4 इशारे ही बहुत हैं भाई। क्या आलिमा भी बस बस कर इसका दें, बस जवाब कर आना दें, बस चाहिए। कर दें। हाँ बेटा, आप जवाब दे दीजिए, टाइम हो गया। सूरह कौसर। हाय हाय, क्या उसमें तो अभी क्या कौसर आपने की बात जुल्म थी, किया है? खसारा, जमाने की वो जो कसम है कि इंसान खसारे में है। ज़माना और सब्र और खसारा, ये तीनों चीज़ें मतलब डायरेक्ट पहुंच जाना और चाहिए उनके था लिए आपको। खसारा नहीं है जो नेक अमल करते रहें, सब्र हमारे की सौलेह ताकीद करते रहें। बिल्कुल। ओफ ओफ, ये क्या किया ये आपने? क्रॉस बहुत तकलीफ से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये आ जाएगा जवाब हमारे पास। चलिए जी, अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीसरा सवाल है, इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। 1877, थॉमस आर्नल्ड, आर्नल्ड। किताब इल्मुल इक्तिसाद, 1938। 1877, थॉमस आर्नल्ड, किताब इल्मुल इक्तिसाद, 1938। अल्लामा इकबाल। जबरदस्त, बिल्कुल सही आपका जवाब है। और इसमें एक छोटी सी चीज़ बुशरा, अगर मैं कहना चाहूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि एक तो ये कि थॉमस आर्नल्ड जो हैं आपके उस्ताद थे, यानी अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे, और ये इल्मुल इक्तिसाद माशियात की पहली उर्दू किताब है जो इन्हीं की तसनीफ है। और एक चीज़, हमारे मुल्क में अल्लाह करे उस्तादों का और बच्चों का ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाए, क्योंकि जब हुकूमती सतह पर अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया गया था और दिया जाना था, तो आपने एक बहुत प्यारी शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि पहले मेरे उस्ताद को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए, फिर मैं ये खिताब दूंगा। ऐसा ही है। और उस पर कहा गया कि उनको, आपके सर को, आपके उस्ताद को कैसे खिताब दिया जाए, क्योंकि उनकी कोई तसनीफ नहीं है। तो कहा गया, अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं खुद उनकी सबसे बड़ी तसनीफ हूँ, और जिसके बाद उनके उस्ताद मौलाना मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया। नूर रहमान रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं जनाब। और यहाँ ज़ेर ज़बर का सेगमेंट चल रहा है, बड़ा मज़ेदार सा और बड़ा अच्छा कंपटीशन है। बहनों का ये दोनों टीम्स जो हैं वो बहनों की मौजूद हैं। राउंड 2 जो था, टीम ज़ेर से आपने सवालात किए आलिया भाभी ने, और जनाब मैं अब टीम ज़बर से सवाल करने जा रही हूँ। इस राउंड में आपको इशारे कुछ बताए जाएंगे जिसमें आपको मकाम या शख्सियत या कोई वाक़या पहचानना है। जी, इशारों की मदद से तालीमी इदारे का नाम बताइए। कराची प्रोफेसर अबू बकर अहमद हलीम महमूद हुसैन मरकज़ी लाइब्रेरी रब्बे ज़िदनी इल्म। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ये आपने ना, आपको पता है ना कि वो महमूद हुसैन मरकज़ी लाइब्रेरी, हमने भी बड़े है भी तो कराची यूनिवर्सिटी की, जो नहीं होगा उसको तो नहीं पता होगा ना। ये बड़े नोट्स बनाए हमने लाइब्रेरी में, बहुत बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपका। अबू बकर अहमद हलीम पहले वाइस चांसलर थे, और ये जो
रब्बी ज़िदनी इल्मा है उनके हमारे यूनिवर्सिटी के लोगों पे मैं भी वहीं की स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल जी, इशारों की मदद से मुल्क का नाम बताइए। अब ये क्या लिखा है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? औलन बातूर, चंगेज़ खान, सहराए गोपी, आइसक्रीम। मुल्क का नाम बताना है। ऑप्शंस रिपीट कीजिएगा जो इशारे हैं आपके। औलन बातूर, चंगेज़ खान, सहराए गोपी, आइसक्रीम। मुश्किल सवाल है वैसे। लेकिन चंगेज़ खान से चंगेज़ खान से थोड़ा आपको आसानी रहेगी। बिल्कुल, सबसे करीबी इशारा ये लग रहा है मुझे। जी बोलिए। कराची यूनिवर्सिटी। बड़ा दिल खुश होता है जब हम कराची यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ऐसा लगता है हम वहीं चले गए हैं। वो छोटे छोटे समोसे याद है आपको, लाइब्रेरी के नीचे मिलते थे? मैं रेगुलर वहाँ से जाती तो नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि मेरा ज़्यादातर क्योंकि पीएचडी मेरा या एमफिल ये सब चीज़ें थी, तो मैं काम तो घर से ही ज़्यादातर करती थी। लेकिन ये कि हाँ, वहाँ के इतने सारे कैफेटेरियाज और वहाँ का खाना पीना बड़ा मशहूर है, खाया भी है। से ऑनर्स किया, अच्छा, फिर मास्टर्स किया, फिर गोल्ड मेडल लिया और फिर उसको अल्लाह हाफिज़ कहा यूनिवर्सिटी। हम लोग आप कल जवाब देंगे हैं? नहीं, हम जॉट डाउन कर रहे थे कि सहरे गोभी तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में और थोड़ा उस तरफ है। आप चंगेज़ खान सबसे करीबी इशारा है। नहीं आता, नहीं आता। बस टाइम बहुत। मंगोलिया, मंगोल। चलिए जी। औलन बातूर जो है दारुल हुकूमत है वहाँ का, और आइसक्रीम मंगोलिया की ईजाद है। इशारों को देखकर किस शख्सियत का नाम जहन में आता है? बनु उमैया, फतेह मक्का, सरदार कुरैश, दारुल अमान। वेरी इजी। बनु उमैया, फतेह मक्का, सरदार कुरैश, दारुल अमान। सरदार कुरैश और सब करीबी करीबी इशारे बहुत। कौन सी शख्सियत? बहुत आसान है जी। अमान पालेंगे जो इनके घर में चले जाएंगे। शाम तक हम इंतजार करेंगे। चलिए हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। चलिए बताइए। सरदार कुरैश में से तो अबू सुफियान थे। अबू सुफियान बिल्कुल दुरुस्त। चलिए, शॉपिंग नहीं हुई, जवाब सही आ गया। सही आ गया, बिल्कुल दुरुस्त। दारुल अमान। आप जो मैं सुन रही थी, आप लोग जब अपनी डिस्कशन कर रहे थे और सही पहुंचे बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक बात है, साथ साथ ही कहानी चल रही है। उनके भी दो जवाब ठीक थे, गलत, और इधर भी कहानी यही है। ज़बर और ज़ेर एक साथ ही कहानी चल रही है। चलिए जनाब, अब टीम, हाँ बिल्कुल तेजी से हम चलेंगे राउंड 3 की तरफ। टीम ज़ेर से सवालात हैं। तेजी से मतलब ये कि हमें शॉपिंग पे ना जाना पड़े, हम सवाल करें और फौरन से जवाब आ जाए, हमें फौरन फिर एमसीआर हमें कह देंगे कि ब्रेक पे जाना है, हमें जल्दी से राउंड इसी राउंड में सब वाइंड अप करना है। जी, पहला सवाल, सुलह हुदैबिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मुबीन भी फरमाया, दुरुस्त या गलत? इसमें सिर्फ आपने एक वर्ड बोलना है। सही या गलत? हाँ बिल्कुल, आपका जवाब भी ठीक है। मक्का मुकरमा को फारसी जबान में फारान भी कहा जाता है। शॉपिंग का टाइम नहीं है। नहीं। आपका जवाब दुरुस्त है, इब्रानी में कहा जाता है। तीसरा सवाल, अवामी जमहूरिया चीन का बानी माओजे तंग को कहा जाता है, सही या गलत? सही। आपका जवाब भी दुरुस्त है। दिमाग तेज चल रहा है माशाल्लाह जी। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट टाउन कराची का इलाका नाजमाबाद है। नहीं। आपका जवाब गलत है, क्योंकि ये इसका जवाब है दुरुस्त। आपका आखिरी सवाल इस राउंड का है, कोपेनहेगन नामी शहर स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत है। नहीं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसका सही जवाब है डेनमार्क। खुशी हुई कि वहां से भी जवाब आया डेनमार्क। 4 जवाब ठीक और 1 गलत। बिल्कुल। टीम ज़बर, आपसे सवाल है राउंड 3 के लिए, आपको गलत और सही बताना है। इसमें इस्कंदरिया नामी शहर इराक़ में वाक़ है। स्कंदरिया नामी शहर। इस्कंदरिया नामी शहर इराक़ में वाक़ है, सही या गलत? सही। गलत, मिस्र में वाक़ है। जी। फतेह मक्का के मौके पर 2 मुसलमान शहीद हुए। नहीं, मतलब ये गलत सही या गलत? गलत। दुरुस्त। ज़ुल्क़रनैन बादशाह का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में आया है। ज़ुल्क़रनैन बादशाह का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में आया है। जी आया। जी दुरुस्त। ड्रैगन नामी जानवर भूटान के परचम पर मौजूद है। भूटान के परचम पर है। ड्रैगन भूटान के परचम पर मौजूद है, हाँ या नहीं? जी बिल्कुल दुरुस्त।
फतह के बाद फतह के एक माह बाद ग़ज़वा हुनैन का मार्का पेश आया। फतेह मक्का के एक माह बाद। हाँ, ग़ज़वा हुनैन का मार्का पेश आया। सही या गलत? दुरुस्त। बिल्कुल दुरुस्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपने ये राउंड जो है बहुत खूब खेला। और जनाब हम जल्दी से चलेंगे अपने चौथे राउंड की तरफ, और टीम ज़ेर से मैं कहूँगी कि जल्दी से चार्ज हो जाएं, क्योंकि यही हमारा एक ऐसा राउंड है जिसमें आप दूसरों के नंबर चुरा सकते हैं। और एक बात और बताऊं, नेगेटिव मार्किंग है और प्लस राउंड 3 में कहानी कुछ इस तरह है कि आप दोनों का एक ही तरह का सिलसिला चल रहा है जी। 4 सही 1 गलत। तो जनाब हम टीम से कहेंगे कि हमें, अच्छा बजर आप एक दफ़ा प्लीज़ चेक कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, जो भी पहला बजर दबाएगा उसी की लाइट जलेगी, हम उसी को आंसर करने, आप लेकिन बोलिएगा नहीं आंसर जब तक कि हमें MCR से इशारा नहीं मिल जाता कि किसने बजर पहले दबाया है। जी जी टीम, पहला विजुअल दिखाइएगा। सॉरी जी, पहला विजुअल दिखाइएगा टीम ज़बर जी। ये हाँ, फ्रेयर हॉल बिल्कुल दुरुस्त। टीम ज़बर ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। ये फ्रेयर हॉल है कराची में, और हम सभी जानते हैं। जी जनाब, जल्दी से दूसरे विजुअल की तरफ। ज़बर नेपाल का झंडा है। बिल्कुल दुरुस्त। जी जनाब, नेक्स्ट। ब्लूबेरीज। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये भी ज़बर है। हाँ, भाई आपका बजर बहुत तेज चल रहा है माशाल्लाह। इनका दिमाग तेज चल रहा है। ज़बर बजर जो है वो बजर और ज़बर में से मिलता जुलता है। यानी इनके 3 जवाब दुरुस्त हो गए। जी नेक्स्ट। जागो ज़ेर जागो। शख्सियत के नाम बताइए। बहुत बहुत जी, अभी ये तो सभी को पता होना चाहिए। गलत नहीं कराना। आज मैंने इन्हीं की पढ़ी हुई नात पढ़ी है ट्रांसमिशन के आगाज़ में। माशाल्लाह क्या खूब पढ़ते थे। हमने सबको इन्वॉल्व कर लिया। हमारे सीधे हाथ पे जो बच्चियां बैठी हैं ना, वो भी हाथ उठा रही हैं माशाल्लाह, सब लेकिन इन्वॉल्व हो गई हैं। हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। आंसर अगर वहाँ से नहीं आता तो आप लोगों से पूछते हैं। यकीनन आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए। चलिए जी, हम पास करते हैं क्वेश्चन आंसर। हाजी खुर्शीद अहमद। अलहाज खुर्शीद अहमद साहब मरहूम, बहुत खूबसूरत अदायगी थी इनकी। क्या नात पढ़ते थे माशाल्लाह, मेरे फेवरेट में से। जी जनाब, जल्दी से टीम हमें दिखा दीजिए नेक्स्ट विजुअल। जी जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी बताइए। नो बिग व्हीकल या बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक्स। हाँ ठीक है, बिल्कुल नो हैवी व्हीकल, बिल्कुल ठीक। जी लास्ट, इसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। जी जल्दी से, बहुत आसान है ये भी। नहीं, हमारी दुरूद वाली बहनें जो है। चलिए जी, आप जल्दी से बता दें अगर नहीं लेकिन तो फिर मैं नेगेटिव बता दूं। मार्किंग है, ये ज़हन में रखिएगा। नहीं, नहीं ओके, ये मस्जिद क़िबलतैन है। और जनाब जल्दी से नाज़रीन, हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं और आपको रिजल्ट सुनाते हैं। तो वो ज़ेर ज़बर था, और ज़ेर ज़बर टीम्स हमारी यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर फैसला हो चुका है। फैसला ये है कि थोड़ा सा हम ये बता दें कि आप बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। विजुअल में आप बहुत पीछे रह गई। इस तरह से आपके टोटल 6 आंसर्स हैं जो आपके ठीक हैं ज़ेर, और आपके टोटल 11 आंसर्स हैं जो ठीक हैं। तो इस हिसाब से टीम ज़बर जो है यानी ज़ुबारिया ख़ान और कशफ खान ये विनर करार पाई हैं। बहुत मुबारक हो आपको, आपने भी कोशिश की, अच्छा खेला। अगर हर बार मैं यही कहती हूँ कि यहाँ आते हैं आप लोग और खेलते हैं, ज़हनी आजमाइश का ये मुकाबला, उसी हौसले के साथ आगे चलते रहें। जो गलतियाँ होती हैं वो शायद गलतियाँ इसीलिए होती हैं ताकि वो दोबारा फिर कभी रिपीट नहीं हो। अब यही क्वेश्चन जब भी आपके सामने कभी आएंगे तो आप गलत नहीं जवाब देंगी। और ये घबरा गई थी नेगेटिव मार्किंग, आपने वहाँ ना कोशिश नहीं की, आपने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया। तो हौसले को हमेशा बुलंद रखना चाहिए, फिर इंसान जीत जाता है। ये हमारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो आपके साथ जाएंगे, विनर टीम के साथ भी और रनर अप टीम के साथ भी। और आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान।